साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के पाठ 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का आज हम लोग भाग 2 देखेंगे, जिसका विषय है हमारा दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। चलिए देखते हैं दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि का मतलब होता है आँखों में, दोष का मतलब होता है कोई कमी हो जाना। तो जब व्यक्ति की आँखों में कोई कमी हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष में हमारा पहला है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है निकट दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष क्या होता है? आँखों का वह दोष जिसमें आँखों को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी। निकट दृष्टि दोष है इसलिए निकट वाली वस्तुएं क्या होंगी? स्पष्ट दिखाई देंगी, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। जो दृष्टि दोष होगा वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। जैसे यहाँ निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष में निकट की यानी पास की वस्तुएं जो होती हैं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं यानी दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार के आँखों के दोष को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का निवारण देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाना चाहिए। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस हम लोग प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। लेंस का हमारा फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु की स्थिति होती है अनंत मानी जाती है, तो u बराबर माइनस का इन्फिनिटी होगा। माइनस क्यों? क्योंकि अवतल लेंस प्रयोग किया गया है। अवतल लेंस में हमारा u भी माइनस में होता है। जिसे ज्ञात करना होता है उसमें हम लोग माइनस नहीं लगाते हैं, और v की स्थिति यानी प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग -x मान लेते हैं। तो लेंस के फार्मूले में हो जाएगा 1/f बराबर 1/v की जगह पे हम लोग माइनस का x रख देंगे। माइनस है 1/u की जगह पर माइनस का इन्फिनिटी रख देंगे। तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू हमारी होती है 0। क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/f बराबर हो जाएगा 1/माइनस का x। तो जब हम लोग इस संख्या को पलटेंगे तो ये भी संख्या हमारी पलट जाएगी, यानी हमें मिल जाएगा f बराबर माइनस का x हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो फोकस दूरी है बराबर है दोष युक्त नेत्र के दूरी यानी दूर बिंदु की जो दूरी है उसके बराबर होती है। ये था हमारा निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष में हम लोग u बराबर माइनस का इन्फिनिटी लेते हैं, जबकि जब हम लोग इसी का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में करते हैं तो सिर्फ हम लोग u की जगह पर माइनस का d प्रयोग करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि d दूरी पर है। तो चलिए देखते हैं दूसरा है हमारा दूर दृष्टि दोष क्या है। आँख का वह दोष जिसमें आँख को दूर की वस्तुएं, क्योंकि दूर दृष्टि दोष है तो आँखों को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दें परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए इसका निवारण देखते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेंस का फार्मूला देखते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। ये हमारा फार्मूला होता है लेंस के लिए। दूर दृष्टि दोष में हम लोग u बराबर माइनस का d लेते हैं, यानी वस्तु हमारी d दूरी पर है, और उत्तल लेंस है इसलिए यहाँ भी u की स्थिति माइनस में होगी। और v बराबर हम लोग माइनस का x मान लेते हैं और हमें f ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं 1/f बराबर 1/v की जगह पर माइनस का x हो जाएगा। ये माइनस हमारा है 1/u, u की जगह पर माइनस का d हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का डी और माइनस माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा, एक्स का गुणा एक में करेंगे तो, और नीचे का गुणा नीचे में होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स डी हमें प्राप्त होगा। तो 1/f बराबर हम लोग प्लस वाली संख्या को पहले लिख लेते हैं चिन्ह के साथ और माइनस वाली संख्या को चिन्ह के साथ बाद में हमने रख दिया। यहाँ से हमें मिलेगा 1/f बराबर एक्स माइनस डी अपान dx मिलेगा। तो जब हम लोग यहाँ से f की वैल्यू प्राप्त होंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा f बराबर dx अपान x माइनस डी आ जाएगा। तो ये था हमारा दूरदृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास वाली वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और निवारण के लिए दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। तीसरा जो हमारा दृष्टि दोष है वह है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? तो जब व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाएं, किसी भी व्यक्ति को ना तो दूर की ही वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और ना ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, तो ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए हम लोग द्विफोकस लेंस प्रयोग करते हैं, यानी उसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों प्रयोग करते हैं। क्योंकि दोनों दृष्टि दोष है तो निवारण के लिए हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा जरा दृष्टि दोष, जिसमें निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाए। चौथा है हमारा अबिंदुकता। क्या होती है? तो नेत्र का वह दोष जिसके कारण नेत्र कुछ दूरी पर स्थित जो क्षैतिज और हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो नेत्र के ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अबिंदुकता, जिसमें जो क्षैतिज हमारी होती हैं और जो हमारे ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं इनका अध्ययन स्पष्ट न हो पाए, तो ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं अबिंदुकता। ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। इसके निवारण के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। पांचवा जो हमारा दृष्टि दोष है वो है वर्णांधता। कौन सा? वर्णांधता। तो जो वर्णांधता दृष्टि दोष होता है यह एक आनुवांशिक दृष्टि दोष होता है। आनुवांशिक दृष्टि दोष होने का मतलब है कि यह जो दृष्टि दोष होता है यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता है, माता पिता से उनके संतानों में पहुंचता है। तो जब व्यक्ति की आंखें विभिन्न रंगों के भेद नहीं कर पाती हैं, किसमें? रंगों में भेद न कर पाना, तो जब मनुष्य की आंखें रंगों का भेद नहीं कर पाती हैं तो उनके नेत्र दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। कि वर्णांधता एक आनुवांशिक दृष्टि दोष है, इसलिए इसका कोई उपचार नहीं है। अगला है हमारा छाटुआ मोतिया बिंद। क्या होता है? तो ये आंखों का दृष्टि दोष होता है। कुछ व्यक्तियों के अभिनेत्र लेंस में एक झिल्ली बन जाए। क्या बन जाती है? झिल्ली बन जाती है। तो जिसके कारण जो अभिनेत्र लेंस होता है अंदर वो धुंधला हो जाता है, तो इस दृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं मोतिया बिंदु कहते हैं। इसका निवारण जो है शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? शल्य चिकित्सा के द्वारा मोतिया बिंदु का इलाज किया जाता है। तो ये थे हमारे दृष्टि दोष। पहला था निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं दिखाई देती। दूसरा था हमारा दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती थी परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती थी। और तीसरा था हमारा जरा दृष्टि दोष, जिसमें निकट और दूर की दोनों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी। और चौथा था हमारा अबिंदुकता। अबिंदुकता में हम लोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों का या रेखाओं का स्पष्ट ज्ञान नहीं कर पाते हैं, तो इसे कहते हैं अबिंदुकता। और पांचवा हमारा था वर्णांधता। वर्णांधता जो है आनुवांशिक दोष है, इसलिए इसका कोई उपचार संभव नहीं है। वर्णांधता में व्यक्ति को रंगों का उचित ज्ञान नहीं हो पाता है, तो ये हो गया हमारा वर्णांधता। छठवां हमारा मोतिया बिंदु है, जिसमें अभिनेत्र लेंस जो होता है धुंधला हो जाता है, इसे ही हम लोग कहते हैं मोतिया बिंदु। तो आप लोगों को दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू।